बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में विकास कार्यों और राजनीतिक विरासत चुनावी चर्चा का केंद्र है और इसी कड़ी में नेटवर्क 10 की टीम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पुराने आवास और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की पड़ताल की है। इस दौरान खास यादें लोगों ने साझा की। देश भर की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले यहां से विधायक थे और बिहार सरकार में मंत्री भी थे। जब वो राज्यसभा पहुंचे तब ये सीट खाली हुई और नीरज कुमार सिन्हा इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी हैं। बांकीपुर की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां से जो विधायक थे वो नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अब उनके जाने के बाद कई बातों की चर्चा लगातार हो रही है। सबसे पहली बात कि बांकीपुर के लिए उन्होंने क्या किया और दूसरी बात कि बांकीपुर ने उनको क्या दिया। बांकीपुर के लिए उन्होंने क्या किया, ये सड़कें आपको नजर आ रही होंगी जो कि पक्की सड़क है, और केवल यही सड़क नहीं, बांकीपुर के कई इलाकों के कई वार्ड की सड़कें जो है पक्कीकरण की गई है। मेरी मौजूदगी अभी नितिन नवीन के आवास पर है, यानी वो आवास जहां पर वो किराए के मकान में रहते थे। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं मकान, इसी मकान में वो किराए के मकान में वो रहते थे और यहीं पर उनका जीवन जो है बीता और उनका जीवन यहां बीता। उसके बाद उनके पिताजी भी विधायक बने और भाजपा के वरिष्ठ नेता थे नवीन किशोर सिन्हा। वो नवीन किशोर सिन्हा के साथ ही यहाँ रहते थे। उनके माता, उनकी बहन, सभी लोग यहाँ पे रहते थे। नवीन किशोर सिन्हा भी यहाँ रहते थे। अब जब बात किराए की मकान की होती है तो दोनों बातें नीरज कुमार सिन्हा और नितिन नवीन को लेकर के कही जाती है कि नितिन नवीन जिस तरीके से इस किराए के मकान में रहते थे, उसी तरीके से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा, वो भी किराए के मकान में ही रहते थे। किराए के मकान का दौर है। आप ये मकान देखिए, ये किस तरीके से मकान है नीरज कुमार सिन्हा का पैच। ये मकान था नितिन नवीन पैच। इसी मकान में नितिन नवीन रहा करते थे और लगातार यहीं से वो राजनीति की पाठशाला। और अब कुछ लोग हैं हमारे साथ, यहाँ पर बात करेंगे। एक मिनट आइए इधर। ये मकान किनका है? ये मकान पहले नितिन नवीन जी इसी मकान में रहते थे। उनके पिताजी भी इसी मकान में, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी इसी मकान में रहते थे, किराए के मकान में। कितने दिनों तक वो रहे? वो तो बहुत दिनों तक अपनी शिक्षा ही प्राथमिक शिक्षा से लेके स्कूलिंग शिक्षा तक तो यही किए नितिन नवीन जी। जब अब उनको देखते होंगे बचपन में नितिन नवीन को, तो अभी का दौर और उस समय के दौर में क्या? हम लोग तो शुरू से, चूंकि मेरे छोटे भाई के समान है वो, और शुरू से वही सरलता, वही विनम्रता, वही सद्भाव, वो विचार आज भी जो बचपन में हम लोगों ने देखा आज भी वही है। वही सरलता, वही समानता है और लोगों को उनके भाषा से, उनकी बातों से लोग आकर्षित रहते हैं क्योंकि इतना मृदुभाषी है। नितिन नवीन जी का अलग तरह का एक व्यक्तित्व है। उनके अपने व्यक्तित्व के आधार पे आज चरम शिखर पे हैं, वो हम लोग तो यही मानते हैं। हम नितिन नवीन के पिताजी भी यहाँ रहा करते थे, नवीन किशोर सिन्हा भी रहते थे। तो नवीन किशोर सिन्हा जी के बारे में, क्योंकि आप लोग स्थानीय हैं तो थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे, नवीन किशोर सिन्हा जी को लेकर के इस इलाके में क्या जो है? नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी एक उनका भी बहुत ही अच्छा राजनीतिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही सरल स्वभाव से रहते थे और वो उनमें इतनी दूरदृष्टि थी कि वो विकास की अलग कल्पना करते थे और हर होलिस्टिक अप्रोच के बारे में सोचते थे कि विकास चौमुखी विकास हो इस तरह से। और उसमें पटना पश्चिम हुआ करता था। उनका बहुत बड़ा क्षेत्र था और सभी क्षेत्र की जनता वो और सभी क्षेत्र का जो युवा साथी काफी उनसे जुड़े हुए थे, इसलिए उनको हर दिल अजीज
नेता मानते थे और लोग अपने दिलों में उनको समाये हुए थे। उनके एक इशारे पे सारे लोग, हम लोग बचपन से काम किए उनके साथ, और इवन जब वो जोड़ा कबूतर से चुनाव लड़े थे उस समय से ही हम साथ में हैं। और इसी मोहल्ले में मेरा भी घर है। वो हमारे चाचा हैं, चाचा के तुल्य हैं। और नितिन नवीन जी हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई के समान है। आज भी वो नितिन नवीन जी हमें वही सत्कार, इज्जत, सम्मान देते हैं जो एक बड़ा भाई का होता है। अच्छा, और एक युवा भी हैं हमारे साथ, आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए यहाँ का जो हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है वो अति सराहनीय है। मैं जब से यहाँ पे होश संभाला है और इनके विकास कार्यों को देख रहा हूँ, तो वो पहले और अभी में काफ़ी चेंजेस है। आप अगर बांकीपुर विधानसभा की बात करेंगे, तो आप देखे होंगे मंदिरी नाला, वही मंदिरी नाला है जहाँ लोग जाते थे तो मुँह में रुमाल बाँध करके जाते थे, चूँकि वहाँ इतना गंदगी और बदबू रहती थी। और आज वहाँ पे लोग रुक करके और सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। इसके अलावा लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि पटना में भी मेट्रो आ सकता है। नितिन नवीन जी बिहार में विभिन्न दायित्वों पर उनको काम करने का पार्टी मौका दिया और उन्होंने संवारने का काम किया, बिहार को, बांकीपुर के साथ साथ पूरे बिहार को संवारने का काम किया। अच्छा, एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि कई लोग कहते हैं कि नली नहीं बनी है, गली नहीं बनी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें ठीक से नहीं पहुंची है उन लोगों के घर तक। नली गली की सारी व्यवस्थाएं हैं भैया। ऐसा है कि एक दिन में सारा व्यवस्था नहीं बनाया जा सकता है। रिमोट कंट्रोल रोड तो बन नहीं रहा है कि पानी जमा, रिमोट दबा दिए, पानी खत्म हो गया। विकास हो रहा है, उसके साथ साथ मान लीजिए कि कहीं गड्ढा है, अगर आप सूचना दीजिए, अगर वो काम नहीं होता तब गलत है। हाँ, है ना? ये जरूरी है। हाँ, अच्छा, एक सवाल, आप तो बुजुर्ग हैं और मतलब अनुभवी हैं। नितिन नवीन, नवीन किशोर सिन्हा, ये तो किराए के मकान में ही रहे। जी। अब भाजपा की यहाँ की तीसरी पीढ़ी, बांकीपुर की तीसरी पीढ़ी, क्योंकि जब नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जब चुनाव लड़ते थे जोड़ा कबूतर से, तो वो पटना पश्चिमी कहलाता था। उसके बाद नवीन किशोर विधायक रहे। फिर यहाँ बांकीपुर में 2008 में बांकीपुर बना और 10 में जो है नितिन नवीन जो है यहाँ से विधायक है। तो हमारा ये कहना है कि नीरज कुमार सिन्हा भी जो है किराए के मकान में रहते हैं। जी हाँ, ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक, ये समझिए कि एक खूबसूरती है कि एक बूथ लेवल कार्यकर्ता जो एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता को भी वो एक मौका मिल सकता है। और नीरज कुमार सिन्हा भी एक मंडल अध्यक्ष रहे, वो बूथ अध्यक्ष रहे, और यहाँ तक कि पोस्टर चिपकाने का भी काम किया उन्होंने। तो एक नीरज कुमार सिन्हा को दायित्व दिया जा रहा है, और ये एक भारतीय जनता पार्टी का, समझिए कि एक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम उन्होंने किया। और हम लोग तो बहुत उत्साहित है कि कम से हमारे एक नेता हमारे साथ एक उभर करके आ रहे हैं। हमारे साथ एक स्थानीय है जिन्होंने नितिन नवीन को बचपन से देखा है, उनके पिताजी से भी मिले हुए हैं, और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पीरमुहानी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पीरमुहानी में ही एक तरह से कह सकते हैं कि नितिन नवीन का बचपन बीता है, और पीरमुहानी कदमकुआं क्षेत्र में ही आता है। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। सुधीर जी, नितिन नवीन को आप देखे हैं, क्या उनके स्वभाव को लेकर के क्या कहेंगे? और उन्होंने जब काम किया बांकीपुर के लिए, तो उसको आप कैसे देखें? काम तो बढ़िया किए हैं, नाला हो गया, रोड का काम बढ़िया किए हैं, सब चीज का काम बढ़िया किए हैं। नितिन नवीन का स्वभाव कैसा था? ठीक है, मुख्यमंत्री लायक हैं वो, और बाकी क्या कहेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अच्छा, हमको ये बात बताइए, नवीन किशोर सिन्हा को लेकर के भी बहुत सारी बातें कि भाजपा के बड़े नेता थे और बांकीपुर में भाजपा को उन्होंने स्थापित किया। उनसे मिले थे? नवीन किशोर सिन्हा से मिले थे। वो भी पॉपे की तरह है वो अपना। नितिन नवीन जो चल रहा है
वो अपना पापे के रास्ता पर चल रहा है। में विकास को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? हम मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल वाले तो हमेशा कहेंगे विकास कुछ हुआ नहीं, मगर सड़कों पे जो लोग जनता चलते हैं और ये कमिटमेंट है एनडीए सरकार का कि विकास के ही नाम पे हम लोग वोट मांगते हैं और विपक्ष वाले को दिखाई नहीं देते हैं, मगर उस हमारी सड़कों पे चलते हैं उनको दिखाई कम पड़ता है। आप बांकीपुर विधानसभा में जब यहाँ के जनप्रतिनिधि नितिन नवीन जी रहे हैं और अगर नगर विकास मंत्री भी रहे हैं उस समय के विकास देखिए, और जब नितिन नवीन जी जब पथ निर्माण मंत्री रहे हैं उस समय के देखिए, यहाँ पुल से पुलिया तक यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ, कोई ऐसा उनके क्षेत्र में ऐसा नहीं कि कालीकरण नहीं हुआ है। जब नगर विकास में भी थे तो सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया है और मुझे तो बड़ा प्रसन्नता होती है इस क्षेत्र में। कभी दूसरे राज्यों में जब जाते थे तो डबल डेकर हम लोग पुल देखते थे, मगर इस विधानसभा की खूबसूरती है कि आज डबल डेकर पुल बना हुआ है। मीठापुर के पुल जाकर के देखिए, सड़कों का जाल देखिए, आज पीएमसीएच ऐसा विश्व स्तरीय उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी में बना है एक हॉस्पिटल, पहले से भी था और गरिमापूर्ण उसको आगे बढ़ाने की काम किया गया। 5000 लगभग वहां का सीट बढ़ा है, ये इस विधानसभा के गौरवशाली है। ऐसे कई काम है और यहाँ तो मुक्ति धाम जिसको कहते हैं मुक्ति धाम, आज उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी में एक मुक्ति धाम कई हजार करोड़ रुपया के बनाया गया है। प्रथम राष्ट्रपति आपको राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे इतनी बड़े पार्क का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये विकास की गाथा है। नितिन नवीन के काम को लेकर के आप कितना अंक देंगे और उनके जीवन के बारे में या फिर उनके बचपन के बारे में, क्योंकि ये उन्हीं का इलाका है, उन्हीं का क्षेत्र है, ये यहाँ से उनका बचपन बीता है, क्या कहेंगे? बांकीपुर विधानसभा के वो पुत्र हैं, जन्मस्थली उनका ये बांकीपुर विधानसभा ही है। पहले उनके पिताजी विधायक थे, अब वो विधायक है और बांकीपुर विधानसभा में जितना काम हुआ है पूरे बिहार में किसी विधानसभा में उतना काम नहीं हुआ है। वो एक विकास पुरुष है। बचपन में कभी एक साथ खेलने का या फिर रहने का? नहीं, एक्चुअली वो रहते हैं उधर, मेरा घर है लोहानीपुर, ये डिस्टेंस काफी है हम लोगों के बीच का, इसलिए वैसा कोई संबंध नहीं था। लेकिन वो कैसे आदमी? बहुत अच्छे आदमी, उनके साथ मैंने काम किया हूँ, बहुत अच्छा, और उनसे हम लोग सीख लिए हैं कि काम कैसे किया जाता है और कैसे करवाया जाता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे क्या नितिन नवीन ने कितना काम किया, एक दो काम आप गिनवा दीजिए। क्या काम करें, इतना सुंदर जगह रोड बना दिए हैं, नाला बन रहा है, गली गली जहाँ कीचड़ था, जहाँ कोई साइकिल नहीं जाता था, आज हवा हवाई वो गली में चला जा रहा है। हर जाइए लालजी टोला, लोहानीपुर, कहीं भी कोई भी गली एकदम क्लियर है, काम लगा हुआ भी है बहुत जगह। और क्या हम बताएं, नितिन नवीन अगर मान लीजिए इसकी जगह अगर दूसरा कोई आ जाते हैं वो क्या करेंगे, पैसा पॉकेट में डालेंगे और साइड में हो जाएंगे, काम बंद। अभी तो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हर गली में जाइए लाइट का व्यवस्था है, नाला बन गया, बोरिंग हो गया, और क्या चाहिए विधायक, एक विधायक से हमको क्या चाहिए। नीरज, अब तो वो राज्यसभा चले गए हैं, नीरज कुमार सिन्हा को ले भाई तो उनके जगह पर वो आए ना जी, बेचारे सीधा साधा लड़का है, गरीब परिवार का है, करेगा ना, उसको आगे बढ़ना है, वो मेहनत करेगा, उसको बुलाएंगे दौड़ा आएगा। और वही हमारे विरोधी पीके साहब वो तो घूमते रहेंगे, कभी नजर ही नहीं आएंगे। अच्छा, नितिन नवीन जी के साथ आप लोग रहे हैं क्या? बचपन से ही है, साथ में ही, घर ही मोहल्ले के हैं, शुरू से ही रहे हैं साथ में, समझिए खेले कूदे साथ में ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर का स्वभाव है? स्वभाव बहुत अच्छा है। कल ही तो चाय पी के सब साथ गए हैं, रोड पर बैठ के चाय पिए, कहाँ घमंड है। आज तो मोदी जी उनके सामने नहीं बैठता, वो चाय के यहाँ पर टेबल पर आके बैठ गए, कहाँ घमंड है उनको। नितिन नवीन जी बहुत अच्छे हैं और हम क्या बताएं। एक रोचक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। हम उस स्थान पर हैं जहां पर लोग सप्ताह में 15 दिन पर लोगों को आना ही होता है, और वो है एक नाई की दुकान। क्या सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहीं पर बाल कटवाने आते थे। क्या आपको वो स्मरण याद है कुछ? हाँ, कटवाते थे जी, हाँ। बचपने से कटवाते थे। कौन लेके आते थे उनको? उनके बाबूजी, फिर अपने भी आते थे। हाँ। अब सियान हो गया तो फिर अब जीत गए, तब फिर अब उधर रह रहे, लेकिन बचपने से तो कब काटते थे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा ललन ठाकुर नाम है। ललन जी, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं लोगों से कि नितिन नवीन का स्वभाव कैसा है और उन्होंने उनके जो संघर्ष हैं, क्योंकि उनके पिताजी के जाने के बाद तो उन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता था जैसा लोग कहते हैं, लेकिन मजबूरी में उनको आना पड़ा। लोग कहते हैं ये चीज कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन वो राजनीति में आए। बाबूजी अच्छी जब हो गया तब इनकरा लोग राजनीति में लोग अच्छी किए कि बाबूजी के जगह पर चलिए आप खड़ा होइए। तो खड़ा हो गए, भगवान जीत गए, 2-3 बार जीते ना जी। अब जीतले 2-3 बार से फिर अब देखिए कि अच्छी बन गए, पूरा देश भर गया, अध्यक्ष बन गए। ये मामूली की बात है। उनके स्वभाव को आप कैसे देखते हैं? मिलने आते हैं आपसे? हाँ, परसों कल ना आए थे मिले। कल ना आए थे मिले, हम खाना खा रहे थे ताकि जब बतियाए लोग सबसे मिले। हाँ, बोलबो कि चाचा जी आपका दुकान तो ओटा पर था। हमने हाँ ओटा पर था, तो अच्छी वाला तोड़ दिया, तो फिर मालिक यही जगह हमको दिए थी करने के। बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए नितिन नवीन जी से पहले उनके पिताजी नवीन सिन्हा जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, क्योंकि इसके पहले इस क्षेत्र बाहुबलियों का सीट हुआ करता था। यहाँ बाहुबलियों ही चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। यहाँ पर विकास नाम का चीज किस चिड़िया का नाम है कोई नहीं जानता था। नितिन नवीन जी जिस समय विधायक बने उसके बाद जो क्षेत्र का विकास हुआ वो नगर विकास मंत्री भी रहे, जिसके कारण इस पूरे पटना महानगर के अलावा नहीं मंत्री कहते पूरे बिहार में कोई भी शहर को, चाहे वो बिजली का समस्या हो, पानी समस्या हो, रोड का समस्या हो, उन्हें पूरी तरह से चमका दिया पूरे बिहार को। आज इंटरनेट से भी देखिएगा तो पटना को आज देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है। अच्छा, एक तो काम को लेकर के बोल दिया, नितिन नवीन जी का स्वभाव कैसा? स्वभाव एक सरल स्वभाव के है। उनको कितनू आप दुश्मन लोग जो एंटी पार्टी है गाली बकता था, बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन कभी हंसते रहे, कभी जवाब नहीं दिए, काम कर पर विश्वास था, आप काम करते रहे। ऐसा है, नवीन सिन्हा का जो राजनीतिक जीवन है, जिस चौराहे पर हम लोग खड़े हैं पिरवानी में, वहां से नवीन कुमार सिन्हा का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। यहीं बैठते थे, एक संगठन वो चलाते थे, नौजवानों का समूह उनके साथ बैठता था। ठाकुर बाबू इसी एरिया में रहते थे। उन्होंने देखा कि जनसंघ के टाइम में कि ये एक अच्छा कार्यकर्ता है, जो एक समूह को लेके चलता है और सबको मिला के चलता है, इसलिए उन्होंने इनको राजनीति में लाए। नवीन सिन्हा जब राजनीति में आए तो नवीन सिन्हा में एक सबसे अच्छी खासियत क्या थी कि नवीन सिन्हा जब राजनीतिक जीवन में भी आए या उसके पहले भी कोई समस्या किसी के साथ होता था तो वह की रिक्वेस्ट नहीं करता था। वो कहता था नवीन जी, नवीन भैया ऐसा है कि ऐसी सी समस्या हो रही है, चलिए, उनको हाथ में तनीस और उनको साथ लेकर के चला जाता और उस काम को नवीन सिन्हा स्वेच्छा से कर डालते थे। ये कारण था संगठन को अच्छे रूप में चलाने। स्वभाव से संस्कारित भी थे। बाद में नवीन सिन्हा जो है सो उनकी मृत्यु के तत्पश्चात ऐसा नहीं था कि नितिन नवीन भी राजनीति में आएंगे, लेकिन चूंकि उनके मृत्यु के तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि जिस संस्कार में नवीन सिन्हा हैं उसी संस्कार स्वरूप नितिन नवीन में देखा जा रहा है। और सौभाग्य का विषय ये रहा कि उसी भाषा यानी मृदुल भाषी नितिन नवीन बने और नितिन नवीन के साथ भी वही व्यवहार हुआ। जो कार्यकर्ता चाहता था, जिस काम के लिए कोई आता था रिक्वेस्ट करने के लिए, तो वो रिक्वेस्ट नहीं करता था, यानी अपने प्रभाव अपने दबाव के कारण कि भैया मेरे साथ चलिए और इस काम को करा दीजिए, और नितिन नवीन उस काम को ये मृदुल स्वभाव के कारण ही आज बिहार में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, भाजपा के अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन जो स्वभाव उनका था उसको देखते हुए माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
लगा कि ये एक संगठन के रूप में एक भाजपा के संगठन को आगे बढ़ा के ले जाएगा और यहाँ से ले जाकर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा। बांकीपुर में विकास हुआ है, अब विकास को कितना देखिए, अगर हुआ है? विकास का कार्य किसी पर बांकीपुर ही नहीं, बिहार के किसी भी कोने में विकास हुआ है, लेकिन खास करके चूंकि ये अच्छे स्वभाव के होने के कारण, लोभी नहीं होने के कारण, ये सब कई कारण है जो चाहते थे काम हो जाना चाहिए उस काम को करा देते थे। इस कारण बांकीपुर का विकास थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। नितिन नवीन के काम को लेकर के आप कितने अंक देंगे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र? 10 आउट ऑफ 10 देंगे। इसलिए 10 आउट ऑफ 10 देंगे कि जब आसपास के लोग उनके पास जाते थे तो कभी काम को इग्नोर नहीं करते थे। वो ऐसे व्यक्ति हैं, धनी, मतलब इतने धनी स्वभाव के व्यक्ति हैं कि अगर एक छोटे लोग भी चले जाएं, मतलब छोटे लोग कहने का मतलब जिनके पास सक्षम ना हो उनको छोटे लोग तो नहीं कह सकते, कमजोर लोग वर्ग के लोग भी अगर चले जाएं तो उनका भी बात सुनते थे। नहीं खुद जा पाते थे, किसी काम में व्यस्त रहते थे तो किसी न किसी को भेज के उस कार्य को जरूर पूरा करवाते थे। ऐसे व्यक्ति हैं और उनका स्वभाव इतना सरल कि अगर आप उनके पास चले जाएं, अगर आपको नहीं भी पहचानते हैं तो आपको बउआ, बेटा ऐसे ही कह के बुलाते हैं। ऐसे धनी व्यक्ति हैं वो। नितिन नवीन एज अ युवा अगर आप बात कर रहे हैं तो जो लोग युवा की बात सुनता हो, जो व्यक्ति युवा के साथ घूमना फिरना उठना बैठना हर समय उनकी बातों पे अपना चर्चा लेना, उनका विषय के बारे में जानना, वैसे व्यक्ति हैं जो युवा उम्र से उतने युवा नहीं है लेकिन आज उनका विचार, उनका मन का सोच हम लोग से भी बड़ा है, हम लोग से भी ऊंचा है। इतने बड़े व्यक्ति हैं सोच के वो। 1975 का दौर और जेपी आंदोलन की कहानी ये किसी से छिपी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जेपी आंदोलन का जो मूवमेंट हुआ और उस मूवमेंट का जो क्षेत्र था वो आज का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ही था। चाहे वो चरखा समिति हो जहां पर जयप्रकाश नारायण रहकर जो आंदोलन की गतिविधियां थी वो करते थे, इसके अलावा चाहे वो पीर मुहानी हो, पीर मुहानी में एक आवास है और वहां पर जेपी आंदोलन से संबंधित एक नेता कहिए या देश का नागरिक कहिए या बिहार की बेटी कहिए, जेपी आंदोलन में थी और जेपी आंदोलन में रहकर उन्होंने जो शासन व्यवस्था थी उस समय उसको चुनौती देने का काम किया। हमारे साथ एक दादी हैं। दादी, आपका नाम क्या हुआ? अलका श्रीवास्तव। अलका श्रीवास्तव। देखिए, अब बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर के ही चर्चा होगी, लेकिन मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि जेपी आंदोलन का जो क्षेत्र है वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ही आज का है। हम ये जानना चाहते हैं कि नवीन किशोर सिन्हा यहां से विधायक थे, नितिन नवीन यहां से विधायक थे, दोनों किराए के मकान में रहते थे। अब घर सरकारी मिल गया या फिर इधर उधर। नीरज कुमार सिन्हा भी जो प्रत्याशी भाजपा के हैं वो भी किराए के मकान में रहते हैं। ये समानता मैंने आपको बता दिया। आप हमको थोड़ा सा पीछे लेके चलिए कि नवीन किशोर सिन्हा को लेकर के जो चीजें उठती हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनको आप किस रूप से देखते हैं और नितिन नवीन ने जो बांकीपुर में काम किया उसको आप कैसे देखते हैं? उस टाइम देखिए हम लोग जो काम करते थे उससे हम लोग आपस में बहुत ज्यादा माने मिलनसार हम लोग थे, एक दूसरे में एक्टिव थे, एक दूसरे के इज्जत करते थे, प्रोटेस्ट में जाते थे। हाँ हाँ। नवीन किशोर सिन्हा रहते थे प्रोटेस्ट में। हाँ हाँ। मतलब लगातार जो है प्रोटेस्ट में जाना, प्रोसेशन में जाना, हाँ होता था, हाँ बैठना, सब उस टाइम हमारा बच्चा सब था। तो वहाँ मेन जो ही है वहाँ बैठाते थे मैंने। अच्छा, नितिन नवीन विधायक थे पहले, उन्होंने कैसा काम किया है बांकीपुर के लिए? उस टाइम देखिए
बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं था, और सब अच्छा था, नाम था, और जो अच्छाई का नाम जो होता है वही था। चलिए, जो अच्छा होता है जो वही जो है सबसे अच्छा होता है। अब यहीं बगल में जो किराए के मकान में जो नितिन नवीन रहते थे, उनके पिताजी, हालांकि उनके पिताजी यहाँ पर रहते थे, उसके बाद नितिन नवीन भी रहते थे, उनके जो भी बहन थी वो और उनकी माँ, वो सभी लोग किराए के मकान में रहते थे। और ये क्षेत्र जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र आज का है, वो पहले पटना पश्चिमी के नाम से जाना जाता था, और उस दौरान 1975 के दौरान ये एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था, और इसी सेंटर पॉइंट से जो जेपी मूवमेंट पूरे देश में फैला, काबिले तारीफ है, और उसने देश की दिशा ही बदल दी।